हेलो नमस्कार खमा गणित जय श्री राम संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, आपके आने वाली एग्जाम BSTC 2023 के लिए आज ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लेकर आए जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाली एग्जाम में भी डायरेक्ट हुआ देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है और 50 में से अगर आप लोगों ने 40 का आंसर दे दिए तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है। उदयपुर बेसिन की चारों ओर पहाड़ियां कहलाती हैं, गिरवा, नाकोड़ा, भाकर या जगह आपका मकुंद्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इन्हें गिरवा बोला जाता है। राइट आंसर होगा आपका ए। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा होगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा होगा, देखिए जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक अधिकांश किस जिले में चलती हैं। आंधियां जो चलती है ना सबसे ज्यादा किस में चलती हैं, ये आपकी श्री गंगानगर के अंदर चलती है। आंधियां सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ देखिए प्रासंगिक नहीं है। बताओ अकाल बार बार क्यों पड़ते हैं। फसलों का गलत प्रारूप, देखिए फसलों का जो गलत प्रारूप होता है ना इसके कारण आपके अकाल पड़ते हैं। अगला देखो, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। चंबल बेसिन का स्थित जो विशिष्ट स्थलाकृति है ना वो क्या हो जाएगा आपका उत्खात स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कौन सी पहाड़ी है जो विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो लाडलो आंसर कर लेना, मकुंद्रा की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए मकुंद्रा की पहाड़ियां। अगला देखो, देखिए यानी कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत है, यह किसके अवशेष हैं। बताओ ये किसके अवशेष होंगे। ये होंगे आपके गोडवाड़ लैंड के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका गोडवाड़ लैंड। अगला देखो, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं, तो देखिए राजस्थान के अंदर होंगे 85 डेजर्ट ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है। जल्दी जल्दी बताओ पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है। शुष्क होगी, उष्ण होगी, आर्द्र होगी, उपार्द्र होगी। पूर्वी राजस्थान की जलवायु ये आपकी आर्द्र। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा आपका आर्द्र, बिल्कुल सी होगा आपका आर्द्र। अगला देखिएगा, देखिए प्रोफेसर VC मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो देखिए इसका आंसर होगा 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, और हाँ ध्यान पूर्वक देख लेना है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, पास होना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, जुड़ जाइएगा। BSTC स्टूडेंट आपको लिख देना है। ठीक है, चलो। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदानों का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है। तो कितने प्रतिशत होगा, 41.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखो, बीकानेर शहर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व, देखिए प्रतिनिधि शहर है। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहो। BWHW प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित में से प्रदेश में से किसका भाग है। उत्तरी का, दक्षिण का, मध्य का या पूर्वी का। आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य बिल्कुल सही होगा आपका, मध्य इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 41%, 66%, 67% या 56%। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। इसका आपको 61%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक विभाग कौन सा है। बताओ भौगोलिक जो विभाग है ना वर्षा का जो, ठीक है, ये होगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ना। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगला देखो, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया बताओ जल्दी।
आंसर क्या होगा आपका पवन अपर्दन, क्या होगी पवन अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेना है और लास्ट में ये जरूर बताना कि 50 क्वेश्चनों में से सही कितने हुए आप लोगों के। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है, जल्दी बताओ। उड़िया का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, ये होगा आपका सिरोही के अंदर। कहाँ पर है उड़िया का पठार, आपका सिरोही के अंदर होगा। अगला देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसतन वर्षा सबसे अधिक होती है, क्या होती है, औसतन जो वर्षा होती है ना वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर इज द राइट आंसर होगा आपका भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जल्दी जल्दी बताओ, राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एडब्ल्यू प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, राइट आंसर करना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां, बताओ जल्दी, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। गिरवा की पहाड़ियां आपकी उदयपुर के अंदर स्थित होगी, किसके अंदर होगी, उदयपुर के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, बताओ भाई, राजस्थान में जो वर्षा का समय होता है ना कितनी बार होता है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए 2 बार होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। वर्षा के लिए जो उत्तरदायी नहीं होगा ना वो कौन सा नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका लौटते हुआ मानसून। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लौटते हुए मानसून। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत गजब गजब का क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा होगा, बूंदी होगा, बारा होगा, जैसलमेर होगा, राजसमंद होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका जैसलमेर, इसका बिल्कुल सही होगा आपका जैसलमेर। जो ठीक है, अच्छा जैसलमेर का किला है ना वो कौन सी पहाड़ी पर है, वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, ये भी आप लोगों को याद में रख लेना है। बूंदी के अंदर 84 खंभों की आपकी छतरी भी है। अगला देखिए रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है, रेड क्लिफ रेखा का कितना होगा, देखिए कहां से कहां तक है, हिंदुमल कोट गंगानगर से देखिए बांकासर बाड़मेर तक। ठीक है, हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये आपकी सूची है जो मिलानों से संबंधित है, आशा करूंगा आप लोग मिलाओगे। चलिए, अरावली की पहाड़ियां और ऊंचाइयों के बारे में आप लोगों को मिलाना है। ये देखो भाई, सबसे पहले बाबई का बताना आपको, बाबई के बारे में कौन कौन जानता है। इसका आंसर होगा आपका 880। ठीक है, तारागढ़ का 873 होगा और सायरा का 900 होगा, रोजा भाकर का कितना होगा 730 होगा। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BSHW प्रकार की देखिए बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ऑप्शन नंबर ए राइट लगा लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है, 90, 80, 60 या हो जाएगा आपका 50, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, 80 इज द राइट आंसर होगा आपका 80, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, शुष्क, अर्ध, अर्ध हो जाएगा या हो जाएगा आपका उपार्ध। इसका आंसर क्या होगा, उपार्ध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका उपार्ध। अगला देखो, निम्नलिखित में से देखिए कौन से जिले राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताओ जल्दी, किसके अंतर्गत आते हैं, राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर, गंगानगर। आंसर क्या होगा आपका अलवर और भरतपुर, राठ के अंदर जो आते हैं वो अलवर और भरतपुर आते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, बताओ सर्वोच्च जो शिखर कौन सा होगा इनमें से, तो राइट आंसर कर लेना तारागढ़ का है ना वो आपका सर्वोच्च शिखर होगा, ऑप्शन नंबर डी तारागढ़। अगला क्वेश्चन देखो, सभी बताते भी रहे साथ में, जो देखिए देवल याद कर लेना आपका, मेवलिया है, देवल जो मेवलिया है ना वो हो जाएगा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है, बताओ किस दिशा के अंदर वर्षा कम होती है, जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है जो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है, ग्रीष्मकालीन तापमान वाला जो क्षेत्र है ना उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
अच्छा ये बताओ, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ बताओ जल्दी, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। आंसर देखो इसका सीकर इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीकर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आप लोगों का सूची 1 का सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेस्ट बताओगे। चलिए, पर्वत और जिलों के बारे में बताना इस वक्त। तो खो का संबंध किससे होगा? ये होगा आपका जयपुर से, ठीक है। और अचलगढ़ का संबंध किससे होगा? सिरोही से। कमलनाथ का उदयपुर से। बाबाई का झुंझुनू से, ठीक है। अगला देख लेते हैं। चलिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक व्यवहार थार मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का भाग कौन सा होगा? ठीक है, आंसर देख लेना आपका लूनी और बेसिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका लूनी बेसिन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ, उप आर्द्र के अंतर्गत है जो, इसका आंसर होगा आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा भीलवाड़ा। लिखते रहना है आप लोगों को जो, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर और किस में जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का भी। आंसर देख लो, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर के देखिए उठे मानसूनों से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? देखिए, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी या जगह आपका उत्तरी पश्चिमी। आंसर क्या होगा इसका? दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेना है, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? बताओ जल्दी जल्दी, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? चंबल इज द राइट आंसर होगा आपका चंबल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका चंबल। अगला देखिएगा, किस झील के किनारे स्थित, देखिए महलों को याद कर लेना आपका फ्रिग्यूसन ने बिंडसर महलों की संज्ञा दी थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पिछोला। पिछोला है कहां पर है आपके, जो बताओ भाई? पिछोला उदयपुर के अंदर पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका पिछोला। अगला देखो, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी परियोजना तो लाड लो, भांकड़ा नांगल परियोजना। कौन सी होगी? भांकड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। जैत्र सागर तालाब कहां पर स्थित है? जैत्र सागर तालाब के बारे में बताना है, ये कहां पर स्थित होगा? उदयपुर में, बूंदी में, अजमेर में या माउंट आबू में? तो जैत्र सागर तालाब कहां पर है? बूंदी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका बूंदी। अगला देखो, देखिए छापी सिंचाई परियोजना का अवस्थित है, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, कोटा में, बारा में, बूंदी में। छापी के बारे में आप लोगों को बताना आपका छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, ये कहां पर है भाई? आंसर देख लेना है झालावाड़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका झालावाड़। अगला देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी। तो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। आंसर क्या होगा इसका? संस्कृत इज द राइट आंसर होगा आपका संस्कृत। अगला देखो भाई, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से ... नदी मिलती है। देखिए, मीठड़ी, जवाई, सुकड़ी और माही। आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 47 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सुकड़ी इज द राइट आंसर होगा आपका सुकड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अरे किससे की जाती है सबसे ज्यादा सिंचाई? कुएं एवं नलकूपों से की जाती है, ठीक है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया गया है? कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास करते हैं, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपका? रेवासा झील, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका रेवासा। अब ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोगों को अपना क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलो, और हाँ, लास्ट वीक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? माही, चंबल, बनास या काली सिंध? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा आपका? चंबल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका चंबल। अगला क्वेश्चन ये देखो, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? बताओ भाई, कोटा बैराज का निर्माण, ठीक है, 51 का। इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेशन में जरूर बताना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना। और डेली एक क्लास आपकी 7 PM पर होती है, तो आया करो। और एक सुबह 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए
सुबह 7 AM पर कराए जाते हैं, तो ये भी देखा करो। अब आपकी क्लास 9 बजे होगी, राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लास, तो जुड़ जाना संग के संग, ठीक है। 9 बजे टॉप के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, देख लेना, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।